शुक्रवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और 7वां निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों को अच्छा भोजन खिलाती, लेकिन 7वें बेटे को उनकी बची कुची जूठन परोसती थी। 7वां बेटा भोला था, वह समझ नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी को यह बात बताई। पत्नी ने कहा, अगली बार जब आप भोजन करने बैठें तो ध्यान दीजिएगा। जब उसने देखा कि माँ वास्तव में उसे जूठन खिला रही हैं तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उसी क्षण घर छोड़कर परदेश चला गया। बेटा चलते चलते एक बड़े शहर पहुंचा। वहाँ एक सेठ के पास उसने नौकरी की। अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह कुछ ही समय में सेठ का मुख्य मुनीम बन गया और उसका व्यापार भी बहुत बढ़ गया। वह अमीर हो गया, लेकिन अपनी पत्नी को पत्र भेजना भूल गया। इधर घर पर सास ससुर उसकी पत्नी को बहुत कष्ट देने लगे। उसे जंगल से लकड़ियां काटनी पड़ती और नदी से पानी लाना पड़ता। भोजन के नाम पर उसे भूसे की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी दिया जाता। एक दिन लकड़ियां लेकर आते समय उसने कुछ महिलाओं को व्रत करते देखा। उसने पूछा, ये किसका व्रत है? महिलाओं ने बताया, ये संतोषी माता का व्रत है। इससे दरिद्रता दूर होती है, मन की इच्छा पूरी होती है और खोए हुए अपने वापस मिल जाते हैं। उसने श्रद्धापूर्वक व्रत शुरू किया। पहले ही शुक्रवार को उसे अपने पति का पत्र मिला और अगले कुछ शुक्रवारों में उसका पति बहुत सारा धन लेकर खुद घर लौट आया। जब उसके पास पर्याप्त धन और सुख हो गया तो उसने व्रत का उद्यापन किया। उसने अपने जेठ के बच्चों को भोजन पर बुलाया। उसकी जेठानी ने ईर्ष्यावश बच्चों को सिखा दिया कि वे भोजन के बाद खटाई मांगे। बच्चों ने जिद की और इमली मांगी। जब उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने पैसे लेकर बाहर से खटाई खा ली। इससे माता रुष्ट हो गई। राजा के सिपाहियों ने उसके पति को पकड़ लिया। बहू समझ गई कि यह खटाई खाने का फल है। उसने तुरंत माता से माफ़ी मांगी और अगले शुक्रवार को फिर से उद्यापन करने का संकल्प लिया। अगले शुक्रवार को उसने बड़ी सावधानी से उद्यापन किया। माता प्रसन्न हुई। उसका पति ससम्मान घर लौट आया। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। माता की कृपा देख पूरा परिवार उनके चरणों में झुक गया और सभी सुखपूर्वक रहने लगे। इति शुक्रवार व्रत कथा।